Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस वक्त, प्लीज़ बताइए। टॉक्सिसिटी की एनर्जी सबसे पहले, रियूनियन, कन्फेशन, इमेजिनेशन, फैसिनेशन, एक्सपेक्टेशन, प्रेजेंस, स्पाइंग, एक्सेप्टेंस। ओके, बॉटम से आइसोलेशन। ठीक है, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स टॉक्सिसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टॉक्सिसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, इसको मैं थोड़ा साइड करूँगी। एम्प्रेस है, जेमिनी मिथुन राशि, नंबर 6 जून मंथ की एनर्जी है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आई थिंक क्योंकि तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन एक चीज़ बताता है, ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन रिग्रेट में है। हालांकि यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है, लव, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, ये कार्ड भी नहीं है ऐसा। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी, ये कार्ड भी नहीं है। वहाँ पर टॉक्सिसिटी की एनर्जी है। तो ये तीनों में से कोई भी कार्ड रिग्रेट नहीं बता रहा। लेकिन मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि पर्सन रिग्रेट में है या पछतावे में है, मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पर टॉक्सिसिटी की एनर्जी थी और यहाँ पर लवर्स एनर्जी है। इस रिश्ते में शायद ये पर्सन बहुत टॉक्सिक रहे हैं। ये हमेशा चीज़ों को समझते नहीं हैं। माइंड गेम्स इन्होंने बहुत ज़्यादा खेले हैं, मैनिपुलेशन, झूठ बोलना, आपको घुमाना, बेवकूफ़ बनाना अपनी बातों से, झूठे वादे करना। और जो ये बोलते हैं एक्शन में वो नहीं दिखता बिल्कुल भी। इनका बोलना अलग है, इनके एक्शंस बिल्कुल अलग है। तो इसी चक्कर में इन्होंने शायद इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किया है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स एनर्जी है, एक इंसान ने प्यार दिया इस रिलेशनशिप में, और यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी भी है। सो हाल फिलहाल जैसे कि यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी भी है। एम्प्रेस की एक आदत होती है कि इसके लिए जो रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उनके लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहती है और सब कुछ करती है उनके लिए, जो भी मेल या फीमेल इस एनर्जी में होता है वो। लेकिन जब उसको ये लगता है ना कि अब मेरे इमोशंस का यूज़ हो रहा है, या अब मेरा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, या फिर ये इंसान मुझे बेवकूफ़ बनाते बंद ही नहीं हो रहा, तो वो फिर शांत हो जाती है। वो रिवेंज नहीं लेती, उसके अंदर उतनी विजडम होती है, वो शांत हो जाती है कि उसका है कर्म, वो भोगेगा, लेकिन अभी मुझे मेरी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि ठीक है यार, उसको वो कब मेरे को इस तरीके से झूठ बोल रहा है, घुमा रहा है, घुमाने दो उसको, चलो कर रहा है जो करने दो, अभी मुझे फालतू का इन्वॉल्व होना ही नहीं है। तो शायद आप अब उतना ज़्यादा उनको चेज़ नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं उनको एक रियलाइजेशन मुझे दिखती है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी एक यूनिक एनर्जी और यहाँ पर लवर्स भी है। तो आपके पर्सन किस बात का रिग्रेट कर रहे हैं? वो इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने अपने माइंड गेम्स की वजह से अपने आप को ओवर स्मार्ट समझा है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल में रखूँगा, बेवकूफ़ बना के रखूँगा और अपने हिसाब से चलाऊँगा या चलाऊँगी। इस चीज़ की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं आपको शांत कर दिया। इस चीज़ की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन को खो दिया है, ठीक है।
और ये टेंशन खो दी है अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से। इस चीज़ को लेकर के पर्सन रिग्रेट कर रहे। क्यों? क्योंकि इनको आपकी अटेंशन मैटर करती है, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं पर्सन आपके अटेंशन चाहते हैं क्योंकि इनको पता है आप बाकियों से बहुत अलग हो। अभी तक तो इनको इतना ज़्यादा ऐसा इंसान नहीं मिला जो आपने इनके लिए किया, इतना करने वाला इंसान इनको नहीं मिला है। तो रिग्रेट इसी बात का है कि मैं ठीक था, नॉर्मली चल रहा था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक क्यों हुआ या क्यों हुई। इतना ज़्यादा टॉक्सिक ना होती तो शायद अभी ऐसा नहीं होता। हाँ, ईगोस्टिक भी है, ये भी दिखता है, जिसकी वजह से आगे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नोटिस सब कुछ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ये जो फ़र्क पड़ रहा है ना उसको दिखा नहीं रहे हैं। रियूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ। सो रियूनियन, मुझे लगता है ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कन्फ्यूज़न को भी बताती है, प्लस डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे, इस एनर्जी को भी बताती है। अब इस इंसान का ना एक फ़ैसला हो सकता है, या तो ये ऐसे ही बैठा रहे, या फिर ये अपनी तलवारों को रख के अपनी आंखों की पट्टी खोले और अच्छे से चीज़ों को व्यू करे, अच्छे से चीज़ों को देखे, समझे, देन उसके बाद कोई एक तलवार अपने लिए चूज़ करे। अगर उसको नीड है तो, अदरवाइज ना करे तो ना करे, नीड नहीं है तो नहीं करनी। लेकिन ये इंसान ये तलवारें छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है, या फिर ये छोड़ ही नहीं पा रहा है। और ये पता है क्या है, यहाँ पर ये ब्लॉकेजेस है, ये इनके ब्लॉकेजेस है। जैसे इनका ईगो हो गया, इनके अंदर अकड़ बहुत है कि मैं कैसे आगे से चले जाऊँ, मैं कैसे एक्शन ले लूँ, मैं कैसे एफर्ट डाल लूँ। तो ये इस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। ये तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक रिग्रेट में तो है कि यार मैं सही नहीं कर रहा, या फिर ये रिग्रेट है, लेकिन ये उस लेवल का नहीं है कि खुद को चेंज करे। ये वो है कि लाइक यार मैं खो ना दूँ कहीं, डर आप बोल सकते हो उस चीज़ को, इन चीज़ों की वजह से खो ना दूँ। लेकिन इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। ये इस वाली एनर्जी में बैठे हुए हैं जहाँ ये इनके अंदर अकड़ और ईगो इतना है कि आगे से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। ये अपनी ईगो को साइड नहीं रखना चाह रहे, अपनी अकड़ को साइड नहीं रखना चाह रहे कि चलो साइड रखते हैं यार, देखते हैं अलग वे से। नहीं, ईगो कहीं ना कहीं इनके लिए ब्लॉकेज बना हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ों को नहीं देख पा रहे। इनको ना मुश्किल लग रहा है, बहुत चैलेंजिंग लग रहा है आपसे बात करना, रीज़न ईगो की वजह से। अगर ये इसको साइड रख दे तो शायद रियूनियन बहुत ईजी से हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे ये आपके इंतज़ार में बैठे हैं कि आप खुद आओगे उनके पास, ठीक है, आप खुद आओगे उनके पास, आप करोगे उनको कॉल मैसेज, आप मनाओगे उनको। ऐसा लग रहा है कि इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं। कन्फेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कन्फेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। इनको जेलसी बहुत होती है आपसे, बहुत जलते हैं आपसे। जेलसी किस तरीके की? आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आप किसी और से बात करते भी दिख जाओ तो इनको बहुत जेलस फील होता है और बहुत गुस्सा आता है इनको। शो नहीं कर सकते, वो बात अलग है, बट इनको गुस्सा बहुत आता है। हो सकता है ऊपर से तो ये ऐसा दिखाते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम किसी से भी बात करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अंदर अंदर जल रहे होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है इनको। तो अगर हाल ही में इन्होंने आपको ऐसी किसी कंडीशन में देखा है, यानी कि किसी से बात करते हुए या किसी के साथ, इवन अगर ये आपको स्पाई करते हैं और आपकी पोस्ट पे अगर किसी ने आपको बहुत ही प्यारा सा कोई कमेंट भी कर रखा है, तो वो भी इनको बहुत गुस्सा दिला रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा इन्होंने देखा है जिससे इनको गुस्सा भी आ रहा है और इनको जलन भी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं बार बार कि यार ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। इमेजिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इमेजिनेशन यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 3 स्ट्रांगली है, स्ट्रांगली है, और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है।
इमेजिनेशन वही विजुअलाइजेशन या डे ड्रीमिंग करना, उसी को कहते हैं कि इंसान जो विजुअलाइज करता है, इमेजिन करता है, फील करता है अपनी इमेजिनेशन को, वो दिखता है यहाँ पर। 8 ऑफ वंस भी है, बट यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये पता है किस तरीके की यहाँ पर इमेजिनेशन है इनके, और वो मुझे दिख भी रही है कि ये किस तरीके की इमेजिनेशन करते हैं इनकी। एक तो देखो इमेजिनेशन सबकी अलग अलग होती है, एक होती है हैप्पी मोमेंट्स की इमेजिनेशन, एक होती है सैड मोमेंट्स की इमेजिनेशन, एक होती है रूठने बनाने वाली इमेजिनेशन। यहाँ पर मुझे रूठने बनाने वाली इमेजिनेशन इनकी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है कि इनकी इमेजिनेशन में ऐसा होता है कि वो अगर मुझे से मनाने आएगी या मनाने आएगा तो मैं ऐसे भाव खाऊंगा या मैं ऐसे भाव खाऊंगी, वो मुझसे बात करने की कोशिश करी तो मैं ऐसे करूँगा। सो लाइक ये वाली इमेजिनेशन है उनकी, रूठने मनाने वाली इमेजिनेशन है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है शक वाली भी है। आई थिंक ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, आप उससे प्यार भरी बातें कर रहे होगे, और इनका ये शो नहीं कर रहे बट बुरा हाल है अंदर से। इनको वो चीज़ हर्ट करती है। ये देख नहीं सकते आपको किसी और के साथ, और ना किसी और का होते हुए देख सकते हैं। फैसिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एम्परर है भाई। दुख भी हो रहा है इनको, रिग्रेट भी हो रहा है इनको, और इनको डर भी लग रहा है कि कहीं मैं खो ना दूँ और मैंने ये ख़राब कर दिया। बट ईगो इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा, ये इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत यूनिक, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मानते हैं। मतलब हर तरीके से उनको आप अपने लिए परफेक्ट लगते हो। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स दुखी दिख रहे हैं, इमोशनली याद करते हैं आपको, लेकिन इनके अंदर इतनी अकड़ है कि इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है, और हो सकता है इन्होंने आपको बहुत बार ये कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो कि आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इनकी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और आप हाल फिलहाल इनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे हो। इस वजह से इंसान ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, इस वजह से इंसान ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अरे यार, इस बार मेरे कोई भी चीज़ काम क्यों नहीं कर रही है? हर बार तो करती थी, हर बार मैं सोचता था ये आएगी और वो आती भी थी, या वो आएगा और वो आता भी था, इस बार वो क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, यही सोच सोच करके बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील हो रहा है। स्पाई कर रहे हैं आपको कि यार क्या हो गया ऐसा कि वो इस बार नहीं आ रही, क्योंकि चैन तो इनको भी नहीं पड़ रहा है आपके बिना। तो हुआ क्या है ऐसा कि वो इस बार नहीं आ रही, इस बार इतना कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इनका ईगो बूस्ट करना चाहते हो ना गाइस, आप चाहते हो ना कि इनका ईगो ऐसे ही बना रहे, तो आप इनकी हर एक एक्सपेक्टेशन को पूरा करो। ठीक है कि अब ये सोच रहे हैं कि आप आगे से जाओगे, तो आप जाओ आगे से। ओके, और अगर आप ये चाहते हो ना कि इंसान इस ईगो को छोड़े, तो फिर आप इनकी एक्सपेक्टेशंस को बंद करो करना, जो ये सोच रहे हैं ना वो करना बंद कर दो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल आप वही करो, और वो काम कर रहा है, क्योंकि आप जब इनको जो उम्मीदें हैं कि ऐसा होगा, इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जब वो टूटेगा ना, तो इनको रियलाइज़ होगा कि भाई बिना मेहनत किए, बिना एफर्ट डाले कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पर्सन इसी सोच में है कि हर बार तो वो जैसा सोचते थे आप वैसा करते थे, लेकिन इस बार आप उनके सोच के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, आप उस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो। चीज़ें हैं और प्रेजेंस है यहाँ पर। प्रेजेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लियो, सिंह राशि, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 8। ठीक है, ये नंबर्स दिख रहे हैं। ओके,
एंजल नंबर 222 नहीं, एंजल नंबर्स तो नहीं है अभी, ठीक है, नहीं है। मुझे लगा जैसे एंजल नंबर 222 है। मे बी हो सकता है किसी की एनर्जीज पिक हुई हो कि कोई है जिसके मन में ये कि मुझे नंबर 222 एंजल नंबर 222 बहुत दिख रहा है, सो मे बी इसलिए, क्योंकि यहाँ पर है तो नहीं वैसे 222, ठीक है। ओके, स्ट्रेंथ है और यहाँ पर प्रेजेंस है। ये पर्सन आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है ये आपके टच को या आपकी प्रेजेंस को या आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको बहुत याद आती है एंड ये आपको फील भी करते हैं। इनको समटाइम्स ऐसा लगता है आप उन्हीं के पास हो, या आपके टच को भी बहुत बार फील करते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स से बताता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको फ़र्क पड़ रहा है, आप अभी उनकी लाइफ में नहीं हो तो इस बात से उनको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ऐसी कोई सी भी रात नहीं है जहाँ वो सुख चैन से या हैप्पीली सोए हो, नहीं, सैड उदास होकर के सोए हैं, क्योंकि आपको याद करते हुए सोए हैं। तो डेफिनेटली आपकी याद तो उनको आ रही है। स्पाइंग एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्पाइंग एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि नंबर 4। ये आपको स्पाई करते हैं, देन फिर ये ओवर थिंकिंग करते हैं, स्पाई करते ओवर थिंकिंग करते हैं। मुझे लग रहा है ये छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, हर छोटी छोटी चीज़ पे। और कभी तो कुछ मिलता है इनको ओवर थिंकिंग करने, कभी कुछ मिलता नहीं है, तो ये वहाँ पे हताश भी होते हैं, फिर ये अपनी अलग ओवर थिंकिंग करते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि स्पाई कर कर के ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये, क्योंकि कभी इनको कुछ पता चल जाता है, मतलब लाइक कुछ इनको अगर स्पाई करने से कुछ मिल गई आपकी तरफ से कोई भी बात, तो हाँ ठीक है, खुश है। अगर स्पाई करते टाइम इनको कुछ नहीं मिला तो फिर वही यार क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, कहाँ है वो, यहाँ भी नहीं दिख रही, यहाँ भी नहीं दिख रहा, लाइक आपके स्टेटस स्टोरीज या फिर पोस्ट वगैरह। तो मे बी जब दिखता है ठीक है कि भाई चलो यहाँ एक्टिव है, बट जब नहीं दिखता तो फिर और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इस वक्त पता है क्या हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है कि आपने ना उनके दिलो दिमाग पे एक तरीके से कब्जा सा कर लिया, और वो 24/7 कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। मतलब कुछ भी कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आप हो उनके, आपको बुला नहीं पा रहे, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। एक्सेप्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। हाँ, हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। थोड़ा और टाइम दे दो, ये इंसान अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने, और इनको सेल्फ रियलाइजेशन होगी और बहुत बड़े लेवल पे होगी, ऑलरेडी हो रही है, लेकिन एक्सेप्टेंस में नहीं है। और जिस दिन ये एक्सेप्टेंस मीन्स एक होता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन होती है, लेकिन इंसान ना ये एक्शन लेने के लिए खुद को रेडी नहीं कर पाता कि ठीक है मैं रियलाइजेशन तो हो गई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी गलतियों को, लेकिन सामने वाले जो जिसे आपको हर्ट किया, तो आपके सामने आके उन बातों को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इन फ्यूचर ये चीज़ भी होगी, ओके। थोड़ा सा टाइम दो इनको, इनका जब तक ये ईगो वाला पेशेंस है ठीक है, लेकिन जिस तरीके की इनकी मुझे एनर्जी दिख रही है ना, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा दिन ये रहेगा नहीं इनका, ठीक है। तो आप थोड़ा सा संभालो खुद को, आप मत करना इनको कॉल मैसेज ये सोच के कि इतना टाइम हो गया दीदी मैं कर ही देती हूँ, तो करके देख लो फिर क्या मिलेगा, देखते हैं। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, वो पर्सन खुद ही कर देता, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसको अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए चाहिए कुछ चीज़ें, और ऐसे में रिलेशनशिप नहीं चलता है गाइस। सो कभी कभी ना हमें खुद को तकलीफ़ दे के भी कंट्रोल करना पड़ता है खुद को, ठीक है। और जो आपका है वो आपको मिल ही जाएगा, जो आपका नहीं है कितना ही पीछे भाग लो कुछ नहीं हो पाएगा। यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ बताइए।
जेंडर रोल्स, ये पर्सन अपने एफर्ट्स समझ रहे हैं धीरे धीरे करके, एफर्ट्स नहीं, अपनी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं धीरे धीरे करके कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ट्रस्ट है, अबंडनमेंट है। दूसरा किड्स भी हैं, या हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो, आपके बच्चे भी हैं, लेकिन ये पर्सन है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सो आई थिंक ये समझ रहे हैं एक रिश्ते में ट्रस्ट कितना ज़रूरी होता है, ये इस चीज़ को समझ रहे हैं। अबंडनमेंट से इस वक्त बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, लेकिन मेजर चेंजेस की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक से मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी है। यहाँ भी आइसोलेशन की एनर्जी है। हर्मिट ऑल्सो आइसोलेशन को बताता है, अबंडनमेंट ऑल्सो आइसोलेशन को बताता है। सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, ये भी कहीं ना कहीं आइसोलेशन को बताता है। तो ओवरऑल एनर्जी यही बता रही है कि इस वक्त आपके पर्सन बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं, खालीपन, अकेलापन, आइसोलेटेड हो गए हैं। इंटरेस्ट धीरे धीरे करके चीज़ों से ख़त्म हो रहा है और अकेले में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। या मैं कहूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं, बहुत बोरियत हो गई है लाइफ में, या कुछ भी अच्छा नहीं है, वैसी वाली एनर्जी में दिखते हैं। तो मेजर चेंजेस हैं, क्योंकि जब भी कोई बदलाव आना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आना होता है, तो उससे पहले इंसान अकेला हो जाता है। तो चेंजेस हैं, बदलाव है, और वो आएंगे, और ये उसी का अकेला खालीपन है। क्योंकि इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान हो के जब अकेले में आइसोलेटेड एनर्जी में जाता है ना, तभी वो बाहर निकलता है। 2 चीज़ें होती हैं उस टाइम में। एक चीज़ तो होती है या तो इंसान डिप्रेशन में जाता है, या इंसान उससे बाहर निकल के आता है। लेकिन जो कुछ करने की जिनके अंदर क्षमता होती है ना, जिनके अंदर वो पैशन होता है कि कुछ हो जाए, मुझे करना है, वो लोग वहाँ से निकलते और उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। और जो लोग ये कर लेते हैं ना कि अब जीना ही नहीं है, वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ना एक इच्छा हमेशा ऐसी रखो जो आपको ज़िंदा रखे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई इच्छा होगी तो आप उसके लिए ज़िंदा रहोगे हमेशा। तो इसीलिए बोलते हैं अपने गोल्स होने चाहिए ज़िंदगी में, एम्स होने चाहिए, सपने होने चाहिए, क्योंकि वो इंसान को टफ़ से टफ़ टाइम में भी ज़िंदा रखते हैं। क्योंकि आप वो पूरे करने हैं, इसी उम्मीद से आप उठते हो, खड़े होते हो और फिर से उन चीज़ों से लड़ते हो। लेकिन जिस दिन ये हो गया ना कि कुछ नहीं है यार, अभी कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं, उस दिन डिप्रेशन है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सपने देखा करो, तो आपके पर्सन निकलेंगे उससे बाहर, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मुझे वो पैशन दिख रहा है इनका। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।